नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेंगे। कल परसों तरसों यानी बीते दिन जो पटना से तस्वीरें आई, खासकर पुलिस विभाग से, बिहार पुलिस से, पटना पुलिस से, बड़ा एकदम सवालिया घेरे में जो है कानून व्यवस्था को और एक जिम्मेदार व्यक्ति को डाल दिया है। इस पर बातचीत आज बड़ा विस्तार से करेंगे। पटना एसएसपी ने किसके दबाव में जो है नीट छात्रा के ऊपर बिना जांच, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बयान दे दिया? आखिर किस बात की जल्दीबाजी थी? बाद में जो है जब बवाल बढ़ा, लोगों ने अपनी जो है ताकत सोशल मीडिया पे दिखाई, बेटी के न्याय की मांग की, तब जाकर जो है सरकार के कान तक ये बात पहुंच सकी। सम्राट चौधरी को देर रात जो है संज्ञान लेना पड़ा, डीजीपी को फोन लगाना पड़ा, मामले की जानकारी लेनी पड़ी और उसके बाद जो है डीजीपी को आदेश दिया गया कि दोषी जो भी हो बख्शे नहीं जाएंगे। गृह विभाग अभी सम्राट चौधरी के जिम्मे है, आप भी जानते हैं। और सम्राट चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चाहे कोई भी दोषी हो कार्रवाई कीजिए, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। थाना प्रभारी भी जल्द सस्पेंड होंगे और होना ही चाहिए। इस तरह की घटना के लिए होना ही चाहिए। और पूरे पटना में आप देखेंगे, राजधानी है, मतलब कि दुनिया भर की नजरें निगाहें जो है यहाँ टिकी होती है। पूरा सरकार, पूरा बिहार यहाँ से चलता है। लड़के लड़कियां भारी संख्या में पढ़ने आते हैं, भविष्य बनाने आते हैं कि भाई पटना जाएंगे, सारी सुविधाएं हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, बहुत तरह की चीजें। लेकिन लड़कों की तो बात आप छोड़ दीजिए कि लड़के क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरह के शोषण का शिकार हो रहे हैं। लेकिन लड़कियों के साथ हॉस्टल में जो घिनौना कुकृत्य हो रहा है उसको पर्दाफाश करने की जरूरत है। और ये पटना पुलिस की जवाबदेही है, ये सरकार की जवाबदेही है। क्योंकि आपके संरक्षण में कोई बच्चा पढ़ने आता है, आपके नजदीक कोई बच्चा पढ़ने आता है, आप गोपालगंज, सिवान, छपरा और भागलपुर, पीरपैंती नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे आपके नजदीक आ रहे हैं कि भाई सरकार के बगल में रहेंगे, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री या बड़े बड़े अधिकारी के एकदम दाहिना बायां में इर्द गिर्द में रहेंगे तो हमारी सुरक्षा होगी, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी ही होनी चाहिए। हॉस्पिटल ने रिपोर्ट दे दिया, हॉस्पिटल ने कुछ कह दिया, फल्ला व्यक्ति ने कुछ कह दिया, एसएसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिए, तुरंत बयान उन्होंने दे दिया कि भाई प्रथम दृष्टया जो चीजें सामने आ रही है ये वो कि उसमें दुष्कर्म की बात नहीं है, गोली खाने से, दवा खाने से, नींद की गोली खाने से जान गई। सोचने वाली बात है। एक जिम्मेदार व्यक्ति बवाल को रोकने के लिए कहीं ना कहीं किसी दबाव में जो है वो इस तरह का बयान दे देता है। हालांकि पटना एसएसपी साहब के बारे में जो हमको इनपुट मिला, जो जानकारी मिली, उसमें वो बड़ा मतलब कि शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी करेगा, वो कितना बड़का पोस्ट पर रहेगा, मुंह से अगर कुछ गलत निकल जाएगा तो उसके लिए तो अफसोस होवे ना करेगा। तो उन्होंने अफसोस कहीं ना कहीं किया है अंदर ही अंदर। और कहीं भी जो बयान दे रहे हैं उनके चेहरे का हाव भाव आप देखिए कि क्या है कार्तिकेय शर्मा के चेहरे का हाव भाव। खैर, ये बातें खत्म हो गई। अब नया मोड़ से, नए तरीके से, नए सिरे से जांच होगा। सम्राट चौधरी के आदेश पर डीजीपी ने जो है संज्ञान लिया और उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया है। हालांकि बहुत सारे लोग अब भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की जरूरत है। लेकिन हमको उम्मीद है कि पुलिस, पटना पुलिस खासकर सम्राट चौधरी के आदेश का वैल्यू होगा, कर लेगी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे और इस बड़े गिरोह का, नेटवर्क का जो है पर्दाफाश
होना ही चाहिए। परिजन कह रहे हैं कि दुष्कर्म हुआ है तो हुआ है। ऐसे ही किसी लड़की के शरीर पर नाखून और इतने जख्म आ जाएंगे? दवा गोली खाने से आता है? सारी चीजों की जांच हो रही है। जो अखबार में छपी खबर है वो बता देते हैं, उसके बाद बाकी विषयों पर जो है चर्चा पर चर्चा हम करेंगे। 100 मीटर की ऊंचाई से जो है 10 किलोमीटर तक अब ड्रोन काम कर सकेगा। बिहार में ड्रोन पुलिसिंग हर जिले में एक यूनिट होगी, यानी कि अब जो है हर जिले में एक ड्रोन पुलिसिंग होगी, ताकि किसी भी चीज की जानकारी के लिए शराब माफिया, बालू माफिया, चाहे कोई माफिया, चाहे किसी भी तरह की चीज के लिए ड्रोन से जानकारी प्राप्त कर सके। चलिए, समृद्धि यात्रा नीतीश कुमार की शुरू हो चुकी है। 2025 से 30 तक का रोड मैप तैयार है। अब जनजीवन सरल बनाने पर काम होगा। बिहार में सरकारी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे, ये हमने कल भी न्यूज हाट पे खबर चलाया है। फिर कह रहे हैं कि डॉक्टरों की जो बदहाली है, और सबकी मैं बात नहीं करूंगा, सब में हमको नहीं पढ़ना है, नहीं तो कौन जाने कहिया डॉक्टर 2 मिनट में थोड़ा बहुत कोई बात होता है, वो मुद्दा बना के तुरंत सड़क पे उतर जाते हैं, लीजिए हमको इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, बहुत तरह की बातें होने लगती है। मतलब इस देश में, और देश की तो बात छोड़ दीजिए, जिस राज्य में और जिस जगह पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे डॉक्टरों की जितनी मनमानी है उतनी मनमानी दुनिया के किसी कोने में नहीं, किसी कोने में नहीं है। तनका खरोच आए, धरना प्रदर्शन। अब मरीज पिटा रहा है, लॉबीबाजी का शिकार हो रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उनके अटेंडेंट को परेशान किया जा रहा है, धक्का मुक्की की जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है, ब्रोकरी हो रहा है, धांधली हो रहा है जबरदस्त तरीके से, तो मरीज सब कुछ सह रहा है, हर चीज सह रहा है। लेकिन अब जाइए एक शब्द एक डॉक्टर को कुछ बोल दीजिए, बाप रे बाप, मत पूछिए। प्रैक्टिस बंद होना ही चाहिए। जो भी सरकारी डॉक्टर हैं, अगर गड़बड़ करते हैं, अपना अस्पताल खोलकर कहीं भी पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहे, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए, एकदम साफ, जिम्मेदारी मुक्त। तब जाके जो है स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत जो है ठीक होगी। हालांकि एक और मेरा मानना है, मेरा पहलू है, पता नहीं आप लोग इससे कितना संतुष्ट होंगे, कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाना चाहिए। मंगल पांडे लंबे अरसे से स्वास्थ्य मंत्री हैं। कोरोना के काल में भी हमने उनके कार्यवाही को देखा है, काम को देखा है, कार्यकाल को देखा है, अब भी देख रहे हैं, इससे पहले भी देख रहे हैं, और 10 साल से लगातार हम देख रहे हैं, ये जान लीजिए गौर से। ऐसे में मंगल पांडे से ये विभाग लेकर किसी और को दिया जाना चाहिए, एक कड़क मिजाजी व्यक्ति को, जो ऐसा व्यक्ति जो किसी से नहीं डरता हो, कोई धरना प्रदर्शन इधर उधर से कुछ नहीं। डॉक्टर को जिम्मेदारी मिली है ड्यूटी करने की, ड्यूटी कीजिए। हाँ, आपके मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा, आपकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। कुछ गड़बड़ होगा तो मरीज हो, मरीज के अटेंडेंट हो, चाहे जो हो, उनकी गिरफ्तारी होगी, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन आप जो है धरना नहीं देंगे, आप ओपीडी बाधित नहीं करेंगे, आप मरीजों का इलाज नहीं बंद करेंगे। ऐसे कड़क मिजाजी जो है, समझिए कि अधिकारी भी चाहिए, ऐसे कड़क मिजाजी जो है कहीं ना कहीं मंत्री भी चाहिए, और थोड़ा सा ऊपरी लेवल का, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा प्राप्त है तो थोड़ा ऊपर से भी टाइट होना जरूरी है। चलिए खैर, बिहार में सरकारी डॉक्टर अब नहीं कर पाएंगे, हमने बता दिया। बन रही है नई नीति। कोर्ट ने राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। आईआरसीटीसी घोटाला, अगली सुनवाई 19 को होगा। शैलेश राम क्या लिख रहे हैं, आईआईटी बाबा वायरल ट्रेंडिंग स्टार बनियापुर विधानसभा तब हम आपके चैनल पर इंटरव्यू दे चुके हैं चुनाव के समय। चलिए बहुत धन्यवाद, इंटरव्यू दे चुके हैं तो ऐसे ही इंटरव्यू देते रहना है, अपनी बात रखते रहना है। चांदी में चौथे दिन भी तेजी जारी, कीमत 2.81 लाख के पार होगी। बाप रे बाप, 1 लाख रुपए किलो। पहले जो है चांदी 20-20 हजार रुपए किलो था, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख। 1 लाख के बाद अब 2,81,000। हमारा तो मन करता है कि रुपया होता था, 1-2 किलो चांदी का ईंटा खरीद के घरे रख लेते, क्या करे, लास्ट में उसी से अपना जीवन यापन चलाते। चलिए, बांग्लादेश में अब सीरियल आगजनी जो है शुरू हो चुका है। 4 शहरों में हिंदुओं के
6 घर फूंक दिए गए हैं, 5 लोग जख्मी हुए हैं। भारत सरकार ने सख्त ऐतराज जताया है, कहा इस पर रोक लगाने की जरूरत है। लेकिन भारत जिस तरीके से सख्त ऐतराज जता रहा है उससे ज्यादा जो है थोड़ी सी सख्ती बरतनी होगी और थोड़ा अपने वहां के जो लोग हैं उनको बचाने की जरूरत है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में मैथिली को भी मिलेगी जगह। ठीक है। अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली, 2 सगी बहनों को लग गई घायल। सिवान में जो है अपराधियों को ठोकने के चक्कर में, इनकाउंटर करने के चक्कर में फायरिंग जब दोनों तरफ से हुआ, भागा भागी जब हुआ, तो आम जो 2 बहनें थी उन्हें गोली लग गई। समझिए, दोनों लोग अस्पताल में भर्ती। भाजपा 3 घंटे में कार्यकारी से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे नितिन नवीन। 11 अध्यक्ष सभी निर्विरोध। आडवाणी 3 बार बने थे अध्यक्ष, ये पूरा है। कल नितिन नवीन जी ने भोज दिया था और उस भोज में हम शामिल भी हुए थे। अब जल्द जो है कार्यकारी से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। क्या पावर है, क्या रुतबा, क्या रुआब है। सच बता हमसे पूछिएगा तो वो व्यक्ति जो है इस पद को डिजर्व करते हैं। नितिन नवीन हर चीज में जानकारी है और संगठन का जानकारी तो कूट कूट के है जो है उनके अंदर भरी हुई है। ऐसे में एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को इस पद को दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में कुछ नई ऊर्जा देखने को मिलेगी क्योंकि वो खुद युवा है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सूर्यकांत सिंह जी? गुड मॉर्निंग। ईडी ऑफिस पर छापे, पूर्व नियोजित अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाए। कोर्ट ने कहा है कि जो ईडी छापेमारी करती है, चाहे कुछ भी, चाहे ईडी कार्यालय पर झारखंड सरकार ने जो छापेमारी करवाई थी, उन सभी चीजों पर जिस चीजें दिख रही है उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। धुरंधर भाजपा ने मुंबई में ठाकरे का किला ढा दिया है। 114 पर जीत होना था और 227 सीट जो है बीएमसी में आ गया। बीएमसी चुनाव में 3 दशक बाद भाजपा का बल्ले बल्ले, सोचने वाली बात है। विचारधारा को जागरूक झटका लगा है। उसके साथ चाबहार पोर्ट पर हमें अप्रैल तक बिना शर्त छूट, अमेरिका से वार्ता जारी, विदेश मंत्रालय ऊपर लेवल का खबर है। चलिए और बता देते हैं, एक दो खबर और बता देते हैं। छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस की जांच पर सवाल, एसआईटी गठित किया गया है। परिजनों ने कहा गैंग रेप, पोस्टमार्टम में भी यही आशंका। फिर पुलिस ने कैसे कहा दवा से मौत हुई है। अब पुलिस ही बताएगी कैसे कही पुलिस ने। हालांकि हमने बता दिया कि जल्दीबाजी के चक्कर में पटना एसएसपी पड़ गए। आज अफसोस जता रहे हैं, बहुत अफसोस हो रहा है उनको, अंदर अंदर बहुत पीड़ा में है क्योंकि उनके समाज के लोग जो है जबरदस्त तरीके से उनका विरोध सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। और सीधी सी बात है भाई, आप कुछ भी करेंगे तो जहां से आपका तार जुड़ा हुआ है वो तार छूटेगा नहीं, पीछा तो करवे करेगा। जो बात है तो साफ है। चलिए, एम्स ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही स्पष्ट अब तक नहीं हुई है। परिजनों ने कहा गैंग रेप हुआ है, सीबीआई जांच हो। एएसपी ने पहले कहा नींद की गोली खाने से मौत, अब कह रहे हैं जांच का दायरा बढ़ाया, एसएसपी ने कहा है। देखिए कि क्या कुछ एसएसपी ने और कहा है वो हम आपको बता देते हैं। सीटीआर में एक कॉल कई बार उस लड़की के नंबर पर आए हैं, इसकी भी जांच चल रही है। कार्तिकेय शर्मा का बयान जो है अब तक की जांच में छात्रा के साथ हॉस्टल में कोई घटना होने की बात नहीं सामने न आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। चलिए, दानापुर गांधी मैदान की हवा प्रदूषित है। दिल्ली की ट्रेनों में 22 से पार्सल बुकिंग नहीं होगी 26 जनवरी तक। 26 जनवरी तक 22 से पार्सल बुकिंग नहीं होगी, उसके बाद जो है होगा। और कौन सी खबर है भाई? ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाले गिरोह के 10 गिरफ्तार। भाई कौन ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे किया है लोग? एक सदस्य अपहरण का नाटक कर पुलिस के पास पहुंचा तो पकड़ाया गैंग। पटना पुलिस ने ब्लैक मनी को व्हाइट करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े 10 साथियों को दानापुर के पूर्वी गोला रोड स्थित होटल निकिनिया रेसिडेंसी में छापे मार कर गिरफ्तार कर लिया। यह गिरोह साइबर फ्रॉड भी करता है। अच्छा, मतलब डबल करने वाला बात हुआ है ना, एक का डबल। राज्य में अब स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10 की जगह 25 लाख मिलेंगे। कल जो है पथ निर्माण मंत्री जो है दिलीप जायसवाल, उन्होंने ये बात कही है। मकर संक्रांति हमारी विरासत एवं सामाजिक समरसता का प्रतीक है। तेजस्वी की समीक्षा बैठक पर रोहिणी ने कहा दिखावा नहीं, आत्ममंथन करें। तो रोहिणी आचार्य का पलटवार आया अपने भाई के बैठक पर, समीक्षा बैठक पर, जिसमें तेजस्वी यादव ने सभी सांसदों को एक साथ लेकर बैठक की थी। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया कि गिद्धों से बचने की जरूरत है, उनके नजर को पहचानने की जरूरत है और
समीक्षा नहीं, आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आरजेडी का ये गौत क्यों हुआ, परिवार पार्टी क्यों टूटी। चलिए, 12 जिलों के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट का नामांकन कम, प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र डिजिटल अध्ययन सामग्री से मुफ्त में पढ़ाई कर सकेंगे। अफसर का निजी चालक शराब के साथ पकड़ा गया। वाह वाह, अफसर अधिकारी वरा बाबू के साहब, ड्राइवर साहब शराब के साथ धरा गए। चलिए, अब वीआईपी लोगों तक पुलिस पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है कि कहां कहां शराब पहुंचता है। जीतन मांझी का बात कहीं सच तो नहीं हो जाएगा कि मांझी कहते कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। वीआईपी लोग खूब पीते हैं दिन के बाद रात के अंधेरे में। देखिए क्या है, एक दिन पहले खरीदी गई स्कॉर्पियो में आग लग गई, कुछ लोगों की बाल बाल जो है जान बच गई। सरस्वती पूजा जो है 23 को है और इसी को लेकर तैयारी चल रही है। रजिस्ट्रेशन से लेकर दवा वितरण तक सब कुछ ऑनलाइन होगा। पिकअप वैन चोरी कर गैस कटर से काट रहे बदमाश, 4 गिरफ्तार। बताइए, पिकअप वैन को चोरी कर लिया और उसको गैस कटर से काट रहा था। इन दिनों पटना में टेम्पो चोर जो है सक्रिय है, आता है दूसर जिला से लाल गाड़ी पर चढ़ के, हिया जो है 2-4-5 को जैसे जैसे होता है अपना टेम्पो ठेला ठेली करके आगे ले गया अपना, अल्लाह के 1-2-3 हो गया। टेम्पो तक भी लोग नहीं छोड़ रहा है, रिक्शो चोरी होता है, सब चोरी कर लेता है था। जैसे जीवन यापन चले, अब चोर के आगे ताला क्या, बेईमान के आगे निवाला क्या। चलिए, जनता को सुविधा देना लक्ष्य है, रत्नेश सदा ने कहा है। डॉक्टर को सिखाया साइबर हाइजीन। उसके साथ साथ विशेष तो जो खबरें थी हमने आपको बता ही दिया है। जहानाबाद की बेटी के न्याय के लिए पूरा राज्य, पूरा देश जो है एकजुट है और गायत्री को न्याय मिले, ये हर कोई चाहता है। पुलिसिया कार्रवाई हो, हर बेटी सुरक्षित है कि नहीं पटना में, इस पर काम हो। पटना के गर्ल्स हॉस्टलों की जांच हो और इस बात की जानकारी प्राप्त की जाए कि गर्ल्स हॉस्टल चलाने वाला कौन है, उसका मालिक कौन है, किस तरह का काम हो रहा है, कितने बच्चे बच्चियां हैं, सब। पप्पू यादव ने भी कहा है, इस पर आरोप लगाया है कि धांधली हो रहा है गर्ल्स हॉस्टलों में। पढ़ाई की उम्र में मां बन रही किशोरिया, हर माह 250 लड़कियां हो रही गर्भवती। देखिए, इस पर भी है। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर भारत में बाल विवाह का दंश झेल रही है नाबालिग लड़कियां। बाल विवाह पर रोक लगाने को लेकर एक मुहिम चल रही है। महिलाओं के जो है अभूतपूर्व स्तर की भागीदारी स्थानीय शासन की गुणवत्ता में दिखने लगी। हरिवंश ने कहा है, अधेड़ की हत्या कर भूसे के ढेर में छुपा दिया सब। बस 1-2 खबर और है, जल्दी जल्दी बता के हम भी निकलेंगे। खबर तो आप लोग को बताना पड़ता है ना, सारा खबर की जानकारी होना चाहिए ना भाई, कहाँ क्या चल रहा है। सो चलिए, नेपाल में जो है जेएनजी के दम पर स्वतंत्र पार्टी आगे, ओली कर रहे हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं। म्यांमार सीमा पर पैरा कमांडो टीम की छापेमारी, उग्रवादी कैंप ध्वस्त। आरक्षित उम्मीदवारों को कट ऑफ से ज्यादा नंबर पर जनरल सीट। चलिए, तो विशेष अब कुछ है नहीं आज के बाद, मतलब कि जांच जब आगे बढ़ेगा तो जांच के बाद चीजें स्पष्ट होगी, तो बाद में बात आएंगी सामने। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। और कोई किन्हीं का सवाल है तो पूछ सकते हैं। शैलेश जी कह रहे हैं कि डॉक्टरों के मिली भगत से होता है काम। अच्छा, डॉक्टर नाजायज करते हैं तो सब नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे डॉक्टरों को हम भी जानते हैं जो बड़ा दयालु है और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। अपने मरीजों को बड़ा प्यार, लाल प्यार से उनकी इलाज करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं, उसी सेवा का पैसा लेते हैं। सभी डॉक्टर ऐसे नहीं है। चलिए।